हेलो फ्रेंड, आज की कहानी का नाम है राजा मिडास। कई सदियों पहले एक बहुत ही सुंदर राज्य था। राज्यों के राजा थे राजा मिडास। राज्यों के लोग बोला करती थी, हमारी महाराज के पास इतना सोना है, वह पूरे राज्य को खरीद सकता है। महाराज सोने से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह सोना कभी किसी ने देखा ही नहीं। महाराज अपने सोने को जमीन के नीचे एक जेल में बहुत ही मजबूत ताले देखकर रखती थी। राजा सोने से इतना प्यार करता था, वह रोज जमीन के नीचे जाकर सोने को देखता था और बार बार गिनती करता था। रानी राजा को रोज सोने गिनती करते हुए देखकर हंसती थी। रानी प्रतिदिन राजा के साथ सोने को गिनने जाती थी। सोने को लेकर राजा से बहुत मजाक करती थी। एक दिन रानी ने कहा, महाराज, आप इस सोने को प्रतिदिन क्यों गिनते रहते हो? सोना चोरी ना हो जाए इसलिए। राजा बहुत ही गुस्से में आकर रानी को कहा, महारानी, मुझे ऐसी मजाक पसंद नहीं। क्या तुम नहीं जानते हो सोना कितना महंगा होता है? हाँ, सोना बहुत महंगा होता है, लेकिन सोना हमेशा खुशी नहीं दे सकता। रानी की यह बात सुनकर राजा को बहुत हंसी आई। हंसते हंसते राजा ने कहा, हाँ, हमें सोने से सारी खुशियाँ मिलती है, तुम नहीं समझोगे रानी। राजा को सोने से प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया। कुछ साल बाद राजा की एक लड़की हुई। राजा सोने से इतना प्यार करता था कि वह अपने बेटी का नाम मेरी गोल्ड रखा था। राजा अपनी बेटी मेरी गोल्ड से बहुत प्यार करता था। राजा रोज सुबह मेरी गोल्ड के साथ बगीचे में जाता था। मेरी गोल्ड को फूल बहुत अच्छे लगते थे। वह रोज बगीचे में फूल और तितली के साथ खेल खेलती थी। एक दिन मेरी गोल्ड ने अपने पिता से कहा, आज का दिन कितना सुंदर है, देखो पिताजी, हमारे बगीचे में फूल कितना चमक रहा है। राजा मिडास ने अपने बेटी को कहा, वो तो ठीक है, लेकिन सोने से ज्यादा नहीं। तुम नहीं समझोगे बेटी, जाओ बेटी, अब तुम अकेले खेलो। अपनी माँ की तरह मेरी गोल्ड भी कभी समझी नहीं कैसे फूलों से ज्यादा सोना सुंदर होता है। जैसे समय बीतता गया, महाराज जमीन के नीचे अपने सोने के पास ज्यादा समय बीताता गया। राजा सोने के घर में बैठकर बार बार सोने को गिनता था। एक दिन राजा बैठकर सोने की गिनती कर रहा था, तब अचानक एक परी राजा के सामने प्रकट हुई। परी का चेहरा बहुत सुंदर और उज्जवल था। उसकी पंख सूरज की तरह चमक रही थी और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। परी ने महाराज से कहा, महाराज मिडास, तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो। तुम्हारे पास जितना सोना है, इतना सोना दुनिया में किसी के पास नहीं है। राजा ने कहा, शायद हो सकता है, लेकिन मुझे तो और भी सोना चाहिए। इस धरती पे सोने से सुंदर और कुछ भी नहीं है। परी ने राजा को एक वरदान दिया, राजा जिस भी चीज को छुएगा वह सोने में बदल जाएगा। परी ने राजा को कहा, कल सुबह होते ही तुम देख लेना, पर मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यह शक्ति तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगी। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं यह जोखिम ले लूंगा। अगले दिन सुबह राजा जल्दी नींद से जाग गया। उसने बिस्तर पर बैठकर हल्के से अपनी तकिया को छुआ और तकिया तुरंत सोने में बदल गया। राजा जल्दी बिस्तर से उठकर कुर्सी और टेबल को छुआ। तुरंत कुर्सी और टेबल सोने में बदल गया। महाराज मिडास खुशी से पागल हो गया था। महाराज खुशी से कमरे में इधर उधर भागता रहा। वह कमरे में हर किसी चीज को छूता रहा। अरे, सब कुछ सोने में बदलता रहा। फिर राजा को भूख लगी। वह नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठकर पानी पीने जा रहा था। जब राजा ने पानी के गिलास को हाथ लगाया, तुरंत वह सोने की गिलास बन गई। महाराज को पानी की एक बूंद भी नहीं मिली थी। फिर रोटी चावल सब कुछ सोने में बदल गया था। राजा के सामने सिर्फ सोना और सोना ही था। अचानक से राजा की बेटी मेरी गोल्ड पिताजी पिताजी कहते हुए राजा के सामने आई। महाराज ने अपनी बेटी को हल्का सा छुआ। मेरी गोल्ड भी सोने की गुड़िया जैसी बन गई। अचानक महाराज का मन पीड़ा से भर गया। सब कुछ अंधेरा लगने लगा। राजा रोने लगा। फिर राजा ने उस परी को पुकारा जिसने यह वरदान दी थी। महाराज परी से भीख मांगने लगा, कृपया यह वरदान वापस ले लो, मेरा सब सोना भी ले लो, सिर्फ मुझे मेरी गोल्ड लौटा दो। उसी समय परी राजा के सामने प्रकट होकर कहा, महाराज, क्या आपको अभी भी लगता है
दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा चीज़ सोना है। रोते रोते राजा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सोने से नफरत है। मैं अपना सबक सीख लिया। मुझे पता चला दुनिया में सबसे महंगा चीज़ सोना नहीं है। परी ने राजा को एक बर्तन दिया और कहा, इसमें परी के आंसू है। यह आंसू उन सभी चीज़ पर लगाओ जो सोने में बदल गया है। इसे लगाने से वह सब कुछ पहले जैसा बन जाएगा। महाराज उस बर्तन को लेकर दौड़कर अपनी बेटी के पास पहुंचा। राजा ने सबसे पहले अपने बेटी पर उस आंसू को लगाया। तुरंत मेरीगोल्ड पहले जैसी बन गई थी। राजा बहुत खुश थे। तब मेरीगोल्ड ने अपने पिता को चूमा। फिर महाराज अंदर जाकर उन आंसू को बिस्तर, कुर्सी और खाने की टेबल को लगाया। रोटी, चावल, पानी के गिलास सब कुछ पहले जैसे बन गए। राजा बहुत खुश होकर रानी और अपनी बेटी मेरीगोल्ड के साथ नाश्ता किया। महाराज अपनी बेटी के साथ बगीचे में जाकर फूल और तितलियों के साथ खेलने लगे। पहली बार महाराज प्राकृतिक सौंदर्य अनुभव किया। महाराज मिडास अब कभी भी जमीन के नीचे जाकर सोने की गिनती नहीं करता था। महाराज अपनी पत्नी और बेटी मेरीगोल्ड के साथ समय बिताता गया। छोटी छोटी चीज पर अपनी खुशी ढूंढता गया। महाराज बन गया धरती के सबसे ज़्यादा खुश और अमीर राजा। कहानी की शिक्षा, लालची मत बनो। जो तुम्हारे पास है उसी से संतुष्ट रहो। और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।